की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि आरक्षण को लेकर शुरू हुई हिंसा में 650 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच करीब 400 लोगों की जान गई, जबकि 5 से 6 अगस्त के बीच हुई हिंसक विरोध प्रदर्शन में 250 लोगों की मौत हुई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि हिंदुओं के साथ हुई हिंसा की जांच होने पर ये आंकड़े बढ़ेंगे, जिसके बाद यूनुस सरकार की पोल खुलना तय है। यूएनएचसीआर की अब तक की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बांग्लादेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने आंकड़े मुहैया कराने में आनाकानी की, जो ये बताता है कि अंतरिम सरकार के दबाव में आंकड़ों को छिपाने की साजिश भी चल रही है। यूएन ने बांग्लादेश की पुलिस और सेना पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि 3 महीने यहाँ की फौज हिंसा को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे में देखना होगा कि यूएन की नई रिपोर्ट बांग्लादेश की सच्चाई को कितना उजागर कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की, क्योंकि सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाला बयान क्या दिया, उसके बाद से विपक्ष को मिर्ची लग गई है। विपक्ष की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक बयान ऐसा दिया गया है, आगे आपको बताते हैं। एक है तो सेफ है, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भी अब एक नया बयान दिया गया है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या क्या बड़े बड़े बयान दिए गए, जिसको लेकर के विपक्ष आग बबूला हो गया। सबसे पहले बात करते हैं, जो राम भक्त वही राष्ट्र भक्त। देखिए, अपने बयान के जरिए, अपने इसी वार के जरिए जरा जो सीएम योगी आदित्यनाथ है हमेशा से हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हुए नजर आते हैं, ताकि सभी हिंदू एकजुट रहे, जाति में ना बटे, जो कि विपक्ष हमेशा बांटने की कोशिश करता है। इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर में एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है, इसलिए आप राम की भक्ति में, सनातन धर्म में लीन हो जाइए और राष्ट्र भक्ति पर भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सनातन और भारत एक दूसरे की पूरक। ये लगातार आपको बता रहे हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमेशा से हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हुए नजर आते, कभी बांटने की कोशिश नहीं करते। और देखिए, विपक्ष में रावण और दुर्योधन का डीएनए है, ये भी साफ साफ कहा। एक और बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, वो है बजरंग बली बनने की नसीहत दी उन्होंने। उनकी तरफ से कहा गया कि आप बजरंग बली से जो आपने सीखा है उसकी तरफ आप आगे बढ़िए। तो ये आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आखिरकार क्या कुछ कहा गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पीडीए की, क्योंकि हमने देखा है लगातार अखिलेश यादव की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है। अखिलेश यादव हमेशा से बांटने की कोशिश करते हैं, इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। इस बार भी बांटने की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। कैसे आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए देखिए, आप समझिए। चुनावी रण, पीडीए का समीकरण आप समझिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में कौन, मुस्लिमों पर खास फोकस उनका रहता है हमेशा, इसलिए बांटने की कोशिश करते हैं। पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा की बात करते हैं, 39% है, इस पर खास फोकस उनका हमेशा रहता है। दलितों की भी बात करते हुए नजर आते हैं, 20.7%। ये वोटर्स की संख्या आपको बता रहे प्रतिशत में कि आप पिछड़ा की बात करें, दलित की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, हमेशा से इस पर फोकस रखता है। और अल्पसंख्यकों की बात करें तो 19.26% है, और इसी वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर है। इसलिए हमेशा जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हमेशा जातियों में बटेंगे तभी तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का फायदा हो पाएगा। हमेशा से जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो आपको हम आंकड़े लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, इसी वोट बैंक के आधार पर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, सत्ता की मलाई खाएंगे, और उसके बाद सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होने वाला है। तो देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तमाम बयान जो उनकी तरफ से दिए गए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बयान दिया गया है और इसको लेकर कैसे सियासी रण छिड़ गया, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए।
कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी उपचुनाव से पहले सपा का नारा, यूपी में चढ़ा सियासी पारा। फिर जाति में बांट रही सपा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है और वोटिंग से पहले पोस्टर वाली राजनीति से पारा हाई है। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं अब सपा पीडीए की एकजुट करने वाली पोस्टर जारी कर रही है। बीजेपी और सपा के इस पोस्टर वॉर में अपना अपना सियासी एजेंडा छिपा हुआ है। सपा जहां हिंदुओं को जाति में बांटकर पीडीए फॉर्मूले को भुनाना चाहती है, वहीं बीजेपी जाति के बजाय हिंदुओं को एकजुट करने का मैसेज दे रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ की सड़कों पर एक नया पोस्टर चस्पा किया गया है। इस पोस्टर में लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पोस्टर योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का जवाब माना जा रहा है। इस पोस्टर के मायने क्या है, ये क्यों लगाए गए, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी के संदेश का पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में समर्थन किया था। इसके अलावा आरएसएस भी इस मुद्दे पर योगी के साथ नजर आई। और हाल फिलहाल की बात करें तो गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर मोदी ने एकता के एजेंडे को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया। आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। मोदी योगी के एकता संदेश से सपा नेताओं की नींद उड़ रखी है और यही कारण है कि सपा नेता आने वाले उपचुनाव को लेकर लोगों को जाति में फिर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो प्रदेश के तमाम मतदाताओं को एकजुट करने के प्रयास में है। ऐसे में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे की काट हो सके।